फैशन डिज़ाइन कोर्स की जो सबसे बेसिक एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है फैशन इलस्ट्रेशन बनाना। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हाथ से बनाया हुआ इलस्ट्रेशन है। तो अगर आप गारमेंट डिज़ाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, बट आपको सिर्फ इलस्ट्रेशन में ही इंटरेस्ट है, तो आप इलस्ट्रेटर की जॉब भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे ब्रांड्स, हाउसेस एंड डिज़ाइनर्स इलस्ट्रेटर हायर करते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप फाइन इलस्ट्रेटर हैं, तो कॉलेज में और ऑनलाइन टीचिंग के ऑप्शंस आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। अगर आप इलस्ट्रेशन फील्ड में ही जाना चाहते हैं और अगर आपका इलस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा है, तो डिजिटल इलस्ट्रेटर बनने का भी आपके पास अच्छा ऑप्शन है। बस इसमें आपको नॉर्मल इलस्ट्रेशन बनाने की बजाय सॉफ्टवेयर यूज़ करके इलस्ट्रेशंस बनाने होंगे। इसी को बोलते हैं डिजिटल इलस्ट्रेशन। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये सारी इमेजेस जो हैं वो एडोब फोटोशॉप नाम का सॉफ्टवेयर यूज़ करके बनाई हुई हैं। तो इस टाइप के और भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे कि एडोब फोटोशॉप तो होता ही है, एडोब इलस्ट्रेटर, फैशन स्केचर, कैड। तो अलग अलग टाइप की डिज़ाइंस होती हैं, उनको बनाने के लिए इस टाइप के अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। काफ़ी सारे फैशन ब्रांड्स होते हैं जो इस टाइप के डिजिटल इलस्ट्रेटर हायर करते हैं, और काफ़ी ऐसी ग्राफिक डिज़ाइन की भी कंपनी होती है जो फैशन कंटेंट बनाने के लिए इस टाइप के डिजिटल इलस्ट्रेटर्स को हायर करती हैं। और फिर आपके पास वेक्टर इमेजेस बना के हमेशा ही फ्री पिक हो गया, शटर स्टॉक हो गया, इस टाइप की साइट्स पे सेलिंग का ऑप्शंस आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर, तो जो डिज़ाइनिंग फील्ड जो होती है उसमें भी अलग अलग टाइप के डिज़ाइनर्स बनते हैं लोग। उसी में एक आते हैं एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर। इसमें क्या होता है कि जो डिज़ाइनर है वो पूरा गारमेंट डिज़ाइन करता है, जैसे कि कपड़े का कलर क्या होगा, क्या पैटर्न होगा, सब ये डिज़ाइनर के ऊपर ही होता है। तो जो लेकिन इसमें जो एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती हैं वो ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करके बनाई जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पहली इमेज में जो छोटी सी मशीन लगी हुई है वो ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें क्या छोटा सा सैंपल हेड है। तो आप इसमें क्या अपना ऑप्शन निकलवा के देख सकते हो कि कौन सी एम्ब्रॉयडरी आपकी कैसी लग रही है। और जो सेकेंड एम्ब्रॉयडरी वाली आप मशीन देख रहे हो सेकेंड इमेज में, ये प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है। तो यूजुअली क्या होता है, पहली मशीन से आप सैंपल निकालते हो, वो अप्रूव हो जाता है, तो सेकेंड मशीन पे जाता है जिसमें एक बार में काफ़ी सारे सैंपल्स निकल के आते हैं। तो ये प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है मशीन, और जो फाइनल आप प्रोडक्ट देख रहे हो इस टाइप का प्रोडक्ट बाहर निकल के आता है। तो ये जो बेसिकली एम्ब्रॉयडरीज का सबसे ज़्यादा काम होता है वो सूरत में होता है। आपने देखा होगा सूरती लहंगे, सूरती साड़ी जैसे बोलते हैं, काफ़ी अच्छा काम है इसका, काफ़ी ह्यूज काम है, और सूरत इसे हब माना जाता है इस काम के लिए। तो आप चाहो तो एक एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर का ऑप्शन आपके लिए आज की डेट में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। हैंड एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर, जो हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है उसको खाटला वर्क भी बोला जाता है। जो कारीगर आपने देखे होंगे, कई लोग ऐसे फ्रेम जैसा लगाते हैं और उस पर बैठ के एम्ब्रॉयडरी कर रहे होते हैं हाथ से, वो जो फ्रेम होता है उसको बोला जाता है खाटला, और उस वर्क को बोला जाता है हैंड वर्क या खाटला वर्क। तो इसमें क्या होता है कि ये हैंड एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर जो होता है वो पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट डिसाइड करता है कि उसका गारमेंट कैसा दिखेगा, कौन से कलर का होगा। अगर एम्ब्रॉयडरी हो रही है तो एम्ब्रॉयडरी में कितने कितने तरीके के मटेरियल्स आते हैं, तो जो डिज़ाइनर होता है वो कारीगर को बताएगा कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे कैसे लगेगा। तो जो ये हैंड एम्ब्रॉयडरी का सबसे ज़्यादा मेजर काम कहाँ होता है, दिल्ली में होता है, कोलकाता में होता है, लुधियाना में होता है। तो इस टाइप की सिटीज़ में, मुंबई में भी काफ़ी हैंडवर्क का काम होता है इस टाइप के, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडियोज़ हैं। तो इसका भी ऑप्शन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। पैटर्न मास्टर, पैटर्न क्या होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो ब्राउन कलर की जो पेपर कटिंग है इसको बोला जाता है पैटर्न। तो क्या होता है, कभी भी हमें कोई गारमेंट बनाना होता है तो ये नहीं है कि हम डायरेक्ट कपड़े पे काट दें उसे। ऐसे में क्या होता है, गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये गलती अवॉइड करी जा सके इसलिए हम क्या करते हैं, हमें किस टाइप का मेजरमेंट चाहिए, क्या लेंथ चाहिए गारमेंट की, क्या नेक डिज़ाइन चाहिए, जो भी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है वो हम पहले पेपर पर ड्रॉ करते हैं मेजरमेंट के हिसाब से। देन उसको फिर जो कपड़ा है हमारा उस पर ट्रेस करके फिर कपड़े को काट के स्टिचिंग पे दिया जाता है। तो जो पैटर्न मास्टर का काम होता है ऐसे प्रॉपर पैटर्न काटना, प्लस जो फैब्रिक का वेस्टेज है उसको कैसे मिनिमाइज करा जा सके, ये काम होता है पैटर्न मास्टर का। तो अब इनकी कहाँ, पैटर्न मास्टर की कहाँ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फैशन स्टूडियोज हो गए। तो फैशन स्टूडियोज में क्या है, आजकल इतने नए ट्रेंड आ रहे हैं, तो ये कौन काटेगा, पैटर्न मास्टर पहले क्या करता है,
पहले कागज़ पे काटता है अलग अलग टाइप के पैटर्न, तब ट्रेस करके फिर फाइनल जो प्रोडक्ट आता है वो आता है। सेम ऐसे ही जैसे हो गया प्रोडक्शन हाउसेज हो गए, जैसे बल्क में जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सपोर्ट हाउसेज हो गए जहाँ बल्क में कपड़े बन रहे हैं, वहाँ हमेशा पैटर्न मास्टर को हायर करा जाता है। क्यों? ताकि जो फैब्रिक वेस्टेज है उसको मिनिमाइज करा जा सके। तो अगर आपका पैटर्न मेकिंग बहुत अच्छा है तो आप पैटर्न मास्टर की जॉब भी कर सकते हैं। डिजिटल पैटर्न मास्टर, इसमें क्या होता है, पैटर्न्स तो बनाए जाते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर यूज़ करके डिजिटली। ये क्यों सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? ताकि जो रिजल्ट्स हैं, जैसे मैनुअल हम कभी पैटर्न्स बनाते हैं उसमें ना मिस्टेक्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन जब हम डिजिटली बनाते हैं तो रिजल्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो इस चीज़ को बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं आज की डेट में। जैसे बड़े एक्सपोर्ट हाउसेज हो गए, प्रोडक्शन हाउसेज हो गए, ये लोग आज की डेट में डिजिटल पैटर्न मेकिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर आप पैटर्न मास्टर की जॉब करना चाहते हैं तो एक डिजिटल पैटर्न मास्टर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। टेक्सटाइल डिज़ाइनर, तो जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर होता है वो काफ़ी कुछ तरीके से ना फैशन डिज़ाइनर की तरह ही होता है, बट उसका काम क्या होता है, टेक्सटाइल रिलेटेड सारा। मतलब कि एक कपड़ा है तो एक कपड़ा कैसा दिखेगा, उसमें क्या कलरिंग होगी, कैसी प्रिंटिंग होनी चाहिए, उसकी कैसी वीव होनी चाहिए, कैसे दो कपड़ों को मिला के कोई नए तरीके का कपड़ा बनाना, या कौन सी नई नई वीव्स डाल के कोई नए तरीके का कपड़ा बनाना, तो ये टेक्सटाइल डिज़ाइनर का ही काम होता है। मर्चेंडाइज़र, सो फैशन मर्चेंडाइज़र का क्या काम होता है? जो मर्चेंडाइज़र होता है वही प्लान करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे स्टॉक के लिए कि कहाँ से कितना स्टॉक आना है। जैसे फैब्रिक्स हो गए, चीज़ें हो गई जो गारमेंट रिलेटेड, या कोई भी चीज़ जैसे फैशन हाउस में रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइप का स्टॉक कहाँ से आना है, कितना स्टॉक कहाँ पे जाना है। बेसिकली इनका काम होता है सेल्स बढ़ाने का और स्टॉक मैनेज करने का। विजुअल मर्चेंडाइज़र, तो विजुअल मर्चेंडाइज़र का काम होता है कि कोई भी ब्रांड हो गया, उसके प्रोडक्ट्स हो गए, इनकी आइडेंटिटी को प्रमोट करना ताकि इनके स्टोर्स पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इनकी सेल्स बढ़ाई जा सके। जैसे आप फोटोज़ में देख सकते हैं कि जैसे विजुअल मर्चेंडाइज़र होता है, एक स्टोर पे क्लोथ्स कैसे दिखते हैं, कैसे लगे हुए हैं ताकि लोग आएँ, कस्टमर आएँ। तो ये सारा जो थीम होता है वो बेसिकली विजुअल मर्चेंडाइज़र डिसाइड करता है कि स्टोर कैसा दिखेगा, कैसे गारमेंट्स कहाँ पर डिस्प्ले पे होंगे, या कौन से प्रोडक्ट कहाँ पर डिस्प्ले पे होंगे। तो ये काम होता है विजुअल मर्चेंडाइज़र का। सैम्पल मेकर, तो अगर आपको पूरी स्टिचिंग आती है, पैटर्न कटिंग आती है, बेसिकली आप एक नया तरीके का सैम्पल डेवलप कर सकते हो, तो उसको कहते हैं सैम्पलिंग का काम। तो कई जगह जैसे फैशन हाउसेज होते हैं, जैसे स्टूडियो होते हैं बेसिकली, तो उन लोग क्या चाहते हैं, एक ही पर्सन आए जो कोई गारमेंट को देख के सेम उसी तरीके का पैटर्न भी काट सके, प्लस सेम उस गारमेंट का कंस्ट्रक्शन भी कर सके। तो ऐसा पर्सन जो सब काम कर लेता है उसको बोलते हैं सैम्पल मेकर। तो अगर आपकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है, पैटर्न मेकिंग अच्छी है, तो आप सैम्पल मेकिंग की जॉब में भी जा सकते हैं। स्केचर, जैसे हम कभी भी कोई गारमेंट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उस पर हमें कोई पर्टिकुलर तरीके की एम्ब्रॉयडरी बनानी है या पेंटिंग करना है, प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें मोटिव्स चाहिए एम्ब्रॉयडरी के लिए, पेंटिंग के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले पेपर पे बनवाते हैं। तो ये पेपर पे जो बनाने का काम होता है वो होता है स्केचर का। तो इसमें क्या होता है, पहले स्केचर ऐसे बनाता है ड्राइंग, जैसे आप इमेजेस में देख सकते हैं पूरी ड्राइंग बनी हुई है, बीच वाला ब्लाउज का है, फर्स्ट कली का है, थर्ड जो है ब्लाउज का नेकलाइन है। तो इस टाइप की पहले ड्राइंग बनाते हैं, फिर इसको पिनिंग करी जाती है, पिन करा जाता है, छोटे छोटे छेद करे जाते हैं, पिन वाली मशीन आती है उससे, देन इसको छपाई करी जाती है। तो इसको क्या खाका भी बोला जाता है। जैसे अपनी हिंदी लैंग्वेज में आप जाओगे कहीं प्रोडक्शन हाउस में, कहीं पे भी जाओगे, तो इसको खाका बोला जाता है वहाँ पे। तो ये बनाने का जो काम होता है, खाका मेकिंग का काम जो होता है, उसको जो बंदा बनाता है उसको स्केचर बोला जाता है। तो अगर आपको बहुत अच्छी आपकी ड्राइंग है तो आप इस फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी पंचर, तो एम्ब्रॉयडरी पंचर क्या होता है, जब हमें मशीन एम्ब्रॉयडरी बनानी हो तो हम क्या करते हैं, पहले स्केचिंग करवाते हैं जो भी हमें मोटिव चाहिए, फिर हम उसके ना कलर डिसाइड करते हैं कि कौन सी एम्ब्रॉयडरी का हमें, जैसे आप सेकेंड इमेज में देख रहे हो, ऊपर के हिस्से में लाल है, नीचे के हिस्से में पीला है। तो इफ सपोज आपने कोई कलर डिसाइड करा, तो क्या होता है, एम्ब्रॉयडरी पंचर क्या करता है, जैसे अलग अलग टाइप के स्टिचेस होते हैं एम्ब्रॉयडरी के, आपको कौन सा स्टिचेस चाहिए और कौन सा धागा कहाँ चाहिए, तो जो पंचर होता है, एक पंचिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं अलग अलग टाइप के,
तो उसमें क्या होता है कि पूरा पहले तो जो बॉर्डर होता है वो पंच करा जाता है, बनाया जाता है, उसमें कौन सी आपको स्टिचेस कहाँ चाहिए वो उसमें डिज़ाइन करा जाता है, कौन सा कलर का धागा कहाँ चलना है वो उससे उसके थ्रू डिसाइड करा जाता है, ताकि ये सब पूरा पंचिंग जब बन के आता है तो फिर ये इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू मशीन चलती है। तो पहले जो फ़ोटो में आप देख रहे हो कि मशीन है, ये ऑटोमेटिक मशीन्स ऐसी होती हैं बड़ी-बड़ी। तो इसमें क्या होता है 12 हेड की होती है, 24 हेड की होती है और एक हेड में करीब-करीब 9 से 11 नीडल्स होती हैं अलग-अलग तरीके की। एक बार में मतलब इतनी नीडल्स चल सकती हैं। अब कौन से नीडल में कौन सा धागा आएगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो क्या होता है पंचिंग सॉफ्टवेयर जो होता है उसके थ्रू हम डिसाइड मतलब वहाँ कौन सी सुई कहाँ चलनी है ये पंच करा जाता है बेसिकली। तो इस चीज़ को जो डिज़ाइन करता है, जो प्रॉपर इसको सॉफ्टवेयर में ये डिज़ाइन करता है, उस बंदे को बोला जाता है एम्ब्रॉयडरी पंचर। तो ये फैशन फील्ड से थोड़ा अलग है, लेकिन हर एम्ब्रॉयडरी के यूनिट पे एक एम्ब्रॉयडरी पंचर होता ही है बंदा। तो अगर आपको इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहना है इस फील्ड से, एम्ब्रॉयडरी की नॉलेज चाहिए, तो एम्ब्रॉयडरी की पंचिंग वाली जॉब जो है वो आपके लिए परफेक्ट है। अदर डिज़ाइनिंग जॉब्स में आते हैं किड्स वियर, एथनिक वियर, वेस्टर्न वियर, स्पोर्ट्स वियर, शूज़, लॉन्जरे एंड बैग्स। एंड अगर आपने फैशन डिज़ाइन का कोर्स किया है या आपको बेसिक नॉलेज है फैशन के बारे में, तो आप एनी डे अपना खुद का फैशन स्टूडियो खोल सकते हैं।